तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश आग में झोंक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरों पर निकल लिए। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुरी वाली घटना पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले टेनी मिश्रा का इस्तीफा लेने में डर रही है भाजपा, जानबूझकर चुनाव से पहले नई रणनीति तैयार कर रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता जी हाँ गुरनाम चढ़ूनी बोले अब हमारा रास्ता साफ है, संसद की तरफ कुंज कर देंगे। लाखों किसानों ने दोस्तों वापस गाड़े अपने टेंट वगैरह, बड़ी पुलिस वालों की मुश्किलें, सरकार पूरी तरीके से पस्त है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा की, जी हाँ त्रिपुरा की दोस्तों आपको बता दें, घटना पर भड़की यूए की शहजादी। बोले फिलहाल जो लोग बच्चों को और धर्म स्थलों को वो आघात पहुंचा रहे हैं वो लोग नकली हिंदू हैं। जी हाँ, वो असली हिंदू नहीं हो सकते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, समीर वानखेड़े की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, जल्द ही एनसीबी वाले निकाल सकते हैं एनसीबी से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राजस्थान की शर्मनाक हार पर भाजपा हुई ट्रोल, लोगों ने कहा फिलहाल यही है भाजपा की असली जगह। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले महाराज ने 5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ कर भगाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोवा में भड़की दीदी। बोले फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सुपड़ा साफ कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पुलिस वालों को नहीं है किसानों पर, जी है दोस्तों भरोसा, वो आपको बता दे बैरिकेडिंग निकाल कर और आगे रखते जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों अभी भी बैरिकेडिंग हटाए नहीं गए हैं इस बॉर्डरों से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों के मुद्दे में बोलने से पीछे हटती है समाजवादी पार्टी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एमपी के मतदान केंद्र में दोस्तों घुस गए यूपी के गुंडे और जबरदस्ती वोट डालने लगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूए की शहजादी ने जब ट्वीट किया दोस्तों तो आपको बता दें कई लोग समर्थन में आ गए। जी हाँ, कई मुस्लिम देशों ने टारगेट किया है मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही आज किसानों की यह हालत की जा रही। जी हाँ, किसानों को जगह जगह पीटा जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश को आग में झोंककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं दौरों पर। राहुल गांधी ने दोस्तों त्रिपुरा की घटना को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की घटना के ऊपर बोलना तो छोड़िए, एक ट्वीट करना तक ठीक नहीं समझा। राहुल गांधी ने कहा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं कि अगर जरा सा भी किसी को कुछ हो जाता है, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर दोस्तों खेल जगत की दुनिया में, तो नरेंद्र मोदी फौरन कूद पड़ते। लेकिन आज त्रिपुरा में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मस्जिद और धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा नहीं पा रहे हैं, जिसका ये कारण है कि आज त्रिपुरा में हिंसा फैलती चली जा रही है। भले ही दोस्तों त्रिपुरा में धारा 144 लगा दी गई हो, भले ही त्रिपुरा में ये झूठी खबर फैलाई जा रही हो कि फिलहाल मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, जबकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों का गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है। किस तरीके से धर्म स्थलों को दोस्तों टारगेट बनाया गया है, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक देश से जो वादा किया है वो सारे वादे फर्जी और झूठे थे। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह देश के हित में काम करेंगे।
लेकिन देश के हित में कोई काम दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि वो देश के लिए एक देश में जो कहते हैं कि डबल जीडीपी कर देंगे, हम देश को उससे गरीबी का नामो निशान मिटा देंगे। ये सारे वादे प्रधानमंत्री के फर्जी थे। और दोस्तों यकीन मानिए मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले। इस तरीके के कई जुमले आपने और हमने सुने थे 2013 में, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या दोस्तों? लोगों ने विश्वास कर कर वोट दिया, एक बार नहीं 2 बार सरकार बनाई बीजेपी की, लेकिन उसके बाद भी जनता के हाथ क्या लगा? ठन ठन गोपाल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले टेनी मिश्रा को बढ़ावा देने वाली बीजेपी इनके आसपास बाहुबली घूम रहा है और ये कहते हैं कि बाहुबली दूरबीन लेने पर भी नहीं मिलेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार और अमित शाह को घेरते हुए कहा कि फिलहाल लोग यहां पर आकर चिल्लाते हैं कि आज दूरबीन देखने से भी बाहुबली नहीं मिलते। टेनी मिश्रा को बगल में लेकर खड़े हैं और कहते हैं कि बाहुबली नहीं मिल रहा है। आपको बताता चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि टेंट तो गड़ेंगे, टेंट तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब किसान संसद की तरफ कुंज करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल वो संसद की तरफ कुंज करेंगे और यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। आपको बता दूं दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान लंबे समय से सीमाओं पर बैठे हुए हैं, लगभग 1 साल के लगभग हो चुका है। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो आने वाले समय में आंदोलन और भी तेज करने वाले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि जो रास्ते हमने भरे नहीं है और इसीलिए सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान अपना टेंट खोलकर कहीं जा रहा है, किसान यहीं बैठा रहेगा। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से किसानों ने अपने टेंट लगाने शुरू कर दिए जैसे ही बैरिकेडिंग हटी। जी हाँ, लाखों किसान जुड़ गए। अब सरकार समझ नहीं पा रही है कि किसान क्या कर रहे हैं। जी हाँ, सरकार कंफ्यूज आ गई है दोस्तों, कंफ्यूज हो गई है। सरकार के साथ दिमाग के साथ किसान खेल रहा है इस वक्त दोस्तों। यकीन मानिए अगर सरकार को कोई सबक सिखाने में पूरी तरीके से सफल है तो वो किसान ही है। किसानों ने बक्कल उतेड़ रखी है सरकार की, साफ दिखाई दे रहा है। जो आम जनता नहीं कर पा रही थी दोस्तों वो हमारे किसान भाइयों ने किया है। और यकीन मानिए किसानों का खुले दिल से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये बात तो साफ हो जाती है दोस्तों कि किसानों के मुद्दे को डराया और धमकाया जा रहा है। किसानों का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही लखीमपुरी घटना पर दोस्तों आपको बता दें भड़के गुरुनाम चढ़ूनी बोले फिलहाल सरकार जानबूझकर बचा रही है आरोपियों को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक के बाद एक बड़े अफसर जो उनके तबादले किए जा रहे हैं जो लखीमपुरी घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे या कोई ना कोई उस चीज से जुड़ा हुआ था। उन सभी अधिकारियों के दोस्तों ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि लखीमपुरी वाली घटना में तफ्तीश करने में प्रॉब्लम आए। और आप समझ सकते हैं दोस्तों अगर सारे अधिकारियों के एक के बाद एक तबादले होंगे तो इसका मतलब जांच भी देर से होगी। जब जांच देर से होगी दोस्तों तो ये भी साफ है कि धीरे धीरे कर कर ये केस को भी बंद कर दिया जाएगा और किसानों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये पहली बार नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता चलूं बीजेपी ने अपने कई बड़े आरोपियों को कई बार बचाया जेल से। बीजेपी ने उन लोगों तक को बचाया दोस्तों जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। अब साफ दिखाई दे रहा है कि टेनी मिश्रा के बेटा वो आशीष मिश्रा उसको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वरना समझिए दोस्तों आप क्या मतलब था उन लोगों को ट्रांसफर करने का, क्या मतलब था उन लोगों को ट्रांसफर करने का जिन लोग इस घटना से अभी जुड़े हुए थे, वो भी दोस्तों एक एक कर कर। यानी कि सरकार खुद जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि उसके पास अच्छा खासा समय रहे और वो ये सब कर पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हैं दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेगासस वाले मामले पर घिरेगी केंद्र की सरकार। जी हैं दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा गहरा असर। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह डर लग रहा है कि पेगासस वाली जांच अगर एक बार फिर से शुरू हो गई है, इसका रिजल्ट आ गया तो जो है यहाँ पर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ये मुश्किल बढ़ गई कि पेगासस पर भी जांच चल रही है। अगर पेगासस पर जांच चली तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी पूरी तरीके से डरी हुई है और बौखलाई हुई है। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के पास कोई और विकल्प
नहीं है। वो 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, हिंदुत्व के बल पर ही लड़ेगी दोस्तों। और कई जगहों पर तो आप देखना जबरदस्त ईवीएम के घोटाले भी होंगे, क्योंकि भाजपा इस चीज को करे बिना जीत ही नहीं सकती है, ये तो साफ है। अगर अभी बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो इनकी हार निश्चित है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मायावती का अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो इन विधायकों को अखिलेश की पार्टी में यानी कि जो सपा में शामिल हुए हैं उनको पहले ही बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपको बताया दोस्तों दरअसल अखिलेश यादव ने पहले ही जीत दर्ज कर ली है। जी हाँ, बसपा के 6 और बीजेपी का 1 विधायक उड़ा लिया है। अब बसपा दोस्तों बौखला रही है। जी हाँ, यानी कि मायावती बौखला रही है। तो उनका कहना है कि फिलहाल जो 6 लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए अखिलेश की सपा में, उनको पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मायावती कुछ भी कह ले, लेकिन सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से घिर रही है। और दोस्तों बसपा को बड़ा झटका इसलिए भी लग गया है क्योंकि सपा ने 6 विधायक उड़ाए हैं। 6 विधायक कम नहीं होते दोस्तों, वो भी चुनाव से पहले। इससे क्या होता है दोस्तों, पार्टी की एक तरीके से इमेज खराब होती है। जैसे कि मायावती की इमेज खराब हो रही है, लोग कह रहे हैं इनका पिछली बार का प्रदर्शन देखा ही था आपने, कितना कमजोर रहा था जब इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता त्रिपुरा की घटना पर भड़की यूएई की। जी हाँ दोस्तों, यूएई की प्रिंसेस लगाई मोदी सरकार को लताड़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो है यहाँ पर त्रिपुरा में जिस तरीके की हिंसा फैलाई जा रही है बहुत ही शर्मनाक है। धर्म स्थलों को अपना निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों में घुसकर मस्जिदों के सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जो वहाँ पर जैसे दोस्तों गीता होती है, बाइबल होती है, वैसे ही कुरान को उठाकर बताया जा रहा है, जलाया गया है। तो इसको लेकर दोस्तों लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। अब यूएई की प्रिंसेस ने दोस्तों इसको जो यहाँ पर फर्जी हिंदूवाड़ा बता दिया है। यूएई की प्रिंसेस का कहना है कि ये जो लोग भी कर रहे हैं, जो मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये असली हिंदू नहीं हो सकते। गौर से सुनिए दोस्तों, प्रिंसेस ने कितनी बड़ी बात कह दी। एक तरफ जो हिंदू भाई हैं उनका सम्मान रखते हुए प्रिंसेस ने कितनी बड़ी बात कह दी कि ये जो लोग जो है यहाँ पर जला रहे हैं, मस्जिदों को जला रहे हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, ये लोग फर्जी हिंदू हैं, असली हिंदू नहीं है। ये हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों, ये जो भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी केंद्र सरकार है। त्रिपुरा में आज जो हिंसा फैली हुई है उसको रोकने के बजाय वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि फिलहाल जिस तरीके की हिंसा फैली है उसको लेकर आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज देश में दोस्तों लगातार जिस तरीके की कह सकते नफरत फैलाई जा रही है अलग अलग जात और धर्म के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले तो अच्छा दोस्तों सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही होता था, लेकिन अब तो भाई हिंदू वर्सेस वो भी कर दिया गया है, सिख। तो अब आप समझ सकते हैं कि देश के क्या हालात है, देश में किस तरीके की राजनीति हो रही है दोस्तों, ये आपके सामने है। बीजेपी ने कई बार ये बताने की कोशिश की है कि वो जो भी कर रही है देश के हित में काम कर रही है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आज देश जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है उसको लेकर ना ही केंद्र की मोदी सरकार ने कोई जो है ठोस कदम उठाया है, ना ही बेरोजगार और युवाओं के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शाहरुख खान के बेटे को दबोचने वाले समीर वानखेड़े की बड़ी मुश्किलें, कभी भी जा सकती है नौकरी। दरअसल दोस्तों समीर वानखेड़े ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पंगा लेना इतना भारी पड़ जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए समीर वानखेड़े की हेकड़ी निकल गई है। जो समीर वानखेड़े पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रहा था, आज वो समीर वानखेड़े पूरी सोशल मीडिया पर खुद बदनाम हो गया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल एनसीबी के छापेमारी पर और लगातार दोस्तों एक के बाद एक बॉलीवुड एक्टर्स को पकड़ा जा रहा था, उसको लेकर अब मोदी सरकार की पोल खुल गई है। जिन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था वो लोग दोस्तों भाजपा के काफी करीबी निकले। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे वो किरण गोस्वामी हो या बीजेपी का एक और नेता जो आर्यन खान और बाकी बच्चों को पकड़ कर लाया था, उसमें बीजेपी के नेता ही थे। अब सवाल ये उठा था एनसीबी पर कि फिलहाल बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे एनसीबी की रेड में।
क्योंकि भाई अगर एनसीबी ने रेड मारी होती तो जाहिर सी बात है एनसीबी के अधिकारी आर्यन खान को वहां गिरफ्तार करते, पंचनामा बनाते। इन लोग को दोस्तों समझ में नहीं आया, इन्होंने फर्जीवाड़े से आर्यन खान को फंसाने का एक प्लान बनाया, लेकिन ये भूल गए कि हर एक इंसान का एक इतिहास होता है और जब उस इतिहास को आप और हम कुरेदने लगते हैं दोस्तों तो गहरे से गहरे राज भी बाहर आने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों समीर वानखेड़े के साथ। कल तक जिसको लोग सिंघम हीरो कह रहे थे, उसकी पोल खुलते ही वो अचानक से महाविलन बन गया। और लोगों को तो छोड़िए, जो गोदी मीडिया दोस्तों आर्यन खान को ट्रेन करा रही थी, जो गलत सलत बोल रही थी, उस गोदी मीडिया ने सडनली अपना पक्ष बदलकर आर्यन खान को बेचारा कहने लगे कि आर्यन खान को बच्चे को फंसाया गया है। यानी कि जिस करवट दोस्तों उठ बैठता उधर ही जो यहाँ पर इनकी झुकाव शुरू हो जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों अब लड़ेंगे महाराष्ट्र में भी चुनाव, कर दिया बड़ा ऐलान। ओवैसी ने कहा है कि फिलहाल वो चुनाव हारने या जीतने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि फिलहाल उनको चुनाव लड़ना है या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आने वाले समय में पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। अब ओवैसी दोस्तों महाराष्ट्र की तैयारी में लग गए। ओवैसी का कहना है कि महाराष्ट्र में जोरों शोरों से जो यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि दोस्तों एक एक कर फिलहाल इस वक्त अपने अपने लोगों को उतारा जा रहा है दंगल के मैदान में। भाई साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जगह जगह जहाँ जहाँ चुनाव आने वाले हैं वहाँ सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, वरुण गांधी बोले फिलहाल जो किसानों की नहीं सुन सकती वो क्रूरता की सरकार है। जी हाँ, क्रूर सरकार है, वो किसानों के हक में नहीं। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि वो किसानों के हित में सोचते हैं तो फिर तत्काल में ये काले कानून वापस ले लिए जाए। किसान इस कानून से खुश नहीं है, अगर किसान इस कानून से खुश होता तो वो सरकार के हाँ में हाँ मिलाता। दोस्तों ये बात तो साफ हो जाती है कि सरकार भले ही ये कहती रहे कि वो किसानों के हित में फैसला ले रही, लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि सरकार ने जितने भी अब तक फैसले लिए उस फैसलों के खिलाफ देश की जनता खड़ी रही है। देश में जिस तरीके की दोस्तों आपको बताया नफरत फैलाई जा रही है, इसको लेकर ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में लगातार एक तरीके से दोस्तों अगर बात की जाए आज जो भी हो रहा है, ये नहीं कह रहा मैं कि दोस्तों जो हिंसा फैल रही है, लेकिन इस हिंसा की जिम्मेदार है कौन? किसने जात पात और धर्म के नाम पर दोस्तों देश में इस तरीके की आग लगा दी? किसने हमारे देश को बांटा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देश जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यकीन मानिए इसको समझने में दोस्तों काफी टाइम लगेगा। सरकार बदल जाए उसके बाद भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फिलहाल इस सरकार ने जिस तरीके की एक परेशानी खड़ी की है नाम जनता के सामने और सरकारों के सामने, ये बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर झटका लगेगा जो भी सरकार में आएगा, क्योंकि उसको सब कुछ सुधारने में ही दोस्तों 5 साल तो लग ही जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत ने बोला नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जनता ने बता दिया कि वो किसके साथ है। दरअसल दोस्तों राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। आपको बता दोस्तों जिला पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, खास कर दोस्तों वसुंधरा राजे के गढ़ में ढोलपुर में। आपको बता दोस्तों जगह जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ होता चला गया है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जहां जहां जो लोग भी बीजेपी से दोस्तों कह सकते हैं कि उसकी सोच से परे नहीं रखते, यानी कि उसकी सोच पर विश्वास नहीं करते, वो लोग कभी बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते। जगह जगह दोस्तों अगर ज्यादातर आप देखेंगे जहां बीजेपी की सरकार बनी हुई है वहां लोगों वोट सरकार गिराकर ही सरकार बनाई गई है। जिनको लोगों ने वोट दिया था उन्होंने अपना पाला बदलकर भाजपा को चुन लिया था। सवाल यही है दोस्तों कि भारत आज जो एमपी मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई गई थी उसके बाद जो शिवराज मामा की सरकार आ गई थी, तो यहाँ पर भी सरकार गिराकर ही सरकार बनाई गई है। आप कर्नाटक को ले लीजिए, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, रातों रात पहले पेगासस से जासूसी की गई, जासूसी कर ये पता किया गया कि इनको तोड़ा जा सकता है। उसके बाद कर्नाटक में भी गलत तरीके से जो सरकार गिरा दी गई।
उसके बाद दोस्तों गोवा में भी कांग्रेस की सरकार थी। आप देखिए जगह जगह दोस्तों कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, इन्होंने राजस्थान को भी घेर लिया था। और दोस्तों यकीन मानिए अगर सचिन पायलट के पास ज़्यादा क्वांटिटी होती ना विधायकों की, तो अशोक गहलोत की सरकार भी गिर जानी थी। ये अच्छा हुआ दोस्तों कि अशोक गहलोत इनके भी बाप निकले। जी हाँ, सोने पे सुहागा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और पास में एक घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए, ताकि दोस्तों आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे और हम आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लाते रहें।